हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके छठे चैप्टर द आर्टिस्ट के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वीडियो को देख लें। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट है ये। पैराग्राफ 11वां है, आई प्रीफर दिस काइंड सैड सेबेई एंड लेट द मैटर ड्रॉप। मैं ऐसे स्वभाव को ही पसंद करता हूँ, सेबेई ने कहा और बात को छोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है 12वां, सेबेईज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुड्स। सेबेई के पिता और उसके मित्र, यानी सेबेई के फादर थे और उनके जो मित्र थे वह लौकी के विषय में बातें करने लगे। पैराग्राफ नंबर 13, रिमेंबर दैट बेकिन गोड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग। याद है वह बेकिन लौकी पिछले बसंत के कृषि शो में उसके पास जो थी। सैड हिज फादर, उसके पिता ने कहा। इट वॉज अ रियली ब्यूटी वाजंट इट, वह एक वास्तविक सुंदरता थी, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ है 14, यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन। हाँ मुझे याद है वह बड़ा लंबा सा। नेक्स्ट पैराग्राफ है 15वां, एज सेबेई लिसेंड टू देयर कन्वर्सेशन ही वाज लाफिंग इनवार्डली। जब सेबेई ने उनकी बातें सुनी, उनकी मतलब वह अपने पिता और पिता के दोस्त की बातें सुनी तो वह मन ही मन हंस रहा था। इनवार्डली का मतलब होता है मन ही मन। नेक्स्ट लाइन है, द बेकिन गोड हैड मेड क्वाइट ए स्टीयर at the time, but when he had gone to see it, having no ideas of course who Bacon might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show. लेकिन लौकी उस समय काफ़ी हलचल मची थी, लेकिन जब वह इसे देखने गया था बिल्कुल कुछ पता नहीं था कौन लौकी हो सकता है। उसने इसे एक बेकार दिखने वाली वस्तु के रूप में पाया और शो से बाहर चला गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ है 16वां, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट इंटरप्टेड सेबेई। मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा था, सेबेई ने बीच में टोकते हुए कहा। इंटरप्टेड का मतलब होता है बीच में टोकना। बीच में टोकते हुए कहा, इट्स जस्ट ए क्लमसी ग्रेट थिंग। यह तो बेढंगा सा एक असाधारण चीज़ है, यानी उस लौकी के बारे में उसने कहा, बेकिन गोट के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ है 17, हिज फादर ओपेंड हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। उसके पिता ने आश्चर्य और गुस्से में अपनी आंखें तरेरी, यानी सेबेई ने जब बीच में टोकते हुए उन्हें कहा कि यह तो एक बेढंगा सा एक चीज़ है उस बेकिन कद्दू के बारे में, तो उसके पिता ने आश्चर्य और गुस्से में अपनी आंखें तरेरी। नंबर 18 पैराग्राफ, व्हाट्स दैट ही शाउटेड। यह क्या है, उन्होंने चिल्लाया, यानी उनके सेबेई के पिता ने चिल्लाते हुए कहा यह क्या है। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू वुड बेटर शट अप। जब आप जानते नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप चुप रहें। सेबेई डिड नॉट से अनदर वर्ड। सेबेई ने एक शब्द भी अन्य नहीं कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है 19, वन डे ही वॉज वॉकिंग एलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट। एक दिन जब वह किसी अनजान पीछे की गली से जा रहा था, ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमेन विथ ए फ्रूट स्टॉल। तो वह अचानक से एक बूढ़ी औरत से जा मिला जो फल का स्टॉल लगाई हुई थी। शी वॉज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंज। वह सूखे खुरमा और संतरे बेच रही थी। ऑन द शटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल। दुकान के पीछे घर के शटर पर शी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गोट्स। उसने लौकी का एक बड़ा गुच्छा लटका रखा था। क्लस्टर ऑफ गोट्स यानी लौकियों का झुंड को, गुच्छे को क्लस्टर ऑफ गोट्स कहते हैं। नंबर 20 पैराग्राफ, कैन आई हैव ए लुक। क्या मैं देख सकता हूँ। सैड सेबेई, सेबेई ने कहा। and immediately ran behind the stall and began examining the goats. सेबेई ने कहा और तुरंत स्टॉल के पीछे भागा और लौकी की जांच परख करने लगा। Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace. अचानक, सडनली मतलब होता अचानक या एकाएक, उसकी नज़र एक लौकी पर पड़ी
यानी वह जो लौकियों का झुंड था, क्लस्टर ऑफ गोट्स था, उसमें से एक पर पड़ी, यानी उस लौकी पर पड़ी जो लगभग 5 इंच लंबी थी, जो पहली नज़र में काफ़ी सामान्य लग रही थी। समथिंग अबाउट इट मेड सेबेईज हार्ट बीट फास्टर। इसके बारे में किसी बात ने सेबेई के दिल की धड़कन तेज कर दी, यानी उस कद्दू के बारे में सेबेई की दिल की धड़कन तेज हो गई। नंबर 21 पैराग्राफ है, हाउ मच इज दिस वन, यह कितने का है। ही आस्क्ड पॉइंटिंग आउट द वर्ड्स, उसने भारी सांस लेते हुए पूछा, यानी सेबई ने भारी सांस लेते हुए, एक बड़ी सांस लेते हुए पूछा, यह कितने का है। नंबर 22 पैराग्राफ, वेल सेड द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक। सिंस यू आर जस्ट ए लैड, चूँकि तुम अभी एक लड़के हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, इसलिए मैं तुमसे इसके लिए 10 सेन, यानी कि जापानी मुद्रा को येन कहा जाता है, तो जी 10 सेन में लूँगी तुमसे, चूँकि तुम एक लड़के हो इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए 10 सेन लूँगी। नंबर 23 पैराग्राफ, इन दैट केस सैड सेबेईज अर्जेंटली, उस मामले में सेबेई ने अविलंब कहा, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, कृपया इसे मेरे लिए रखना। वॉन्ट यू, है ना। आई विल बी राइट बैक विद द मनी, मैं पैसे लेकर वापस आ जाऊंगा। नंबर 24 पैराग्राफ, ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल, वह दौड़कर घर पहुंचा और कुछ ही समय में वापस स्टॉल पर लौट आया। ही बाउट द गोड एंड टुक इट होम, वह लौकी खरीद कर घर ले आया। जो उसने 5 इंच वाली एक लौकी देखी थी, उसे वह खरीद करके घर ले गया। नंबर 25 पैराग्राफ, फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उस समय के बाद से, ही वाज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गोड्स, वह अपनी नई लौकी से कभी नहीं अलग हुआ। ही इवन टुक इट along to school and used to polish it under his desk in class time, वह उसे यानी उस लौकी को स्कूल भी साथ ले जाता था, यानी वह 5 इंच वाली जो लौकी थी उसे वह स्कूल भी ले जाता था और क्लास टाइम में उसे अपने डेस्क के नीचे पॉलिश करता था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स, यह बहुत अधिक भी नहीं हुआ था, यानी यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला जब वह इसके साथ, यानी उस लौकी के साथ टीचरों में से एक टीचर से, यानी बहुत सारे शिक्षक थे स्कूल में, तो उन शिक्षकों में से एक के द्वारा वह पकड़ा गया। हु वाज पार्टिकुलरली इंसेंस्ड बिकॉज इट हैपेंड टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास, जो विशेष रूप से नाराज थे, यानी वह टीचर जो थे वह विशेष रूप से नाराज थे क्योंकि यह एक नीति शास्त्र का वर्ग था, क्योंकि उस क्लास में वह नीति शास्त्र नैतिक शिक्षा पढ़ा रहे थे, इसलिए वह टीचर काफ़ी नाराज थे, विशेष रूप से नाराज हो गए। नंबर 26 पैराग्राफ है, द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, शिक्षक जापान के दूसरे हिस्से से आए थे, एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच एफेमिनेट पास्ट टाइम्स एज कलेक्टिंग गुड्स, और उन्हें यह बहुत ज़्यादा घृणास्पद लगा कि बच्चों को नारियों जैसी शौक लौकी इकट्ठा करने में लिप्त होना चाहिए, यह बहुत घृणास्पद लग रहा था। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग नानी वाबूसी बालाड्स हावेवर रॉकेशली, उन्होंने कभी भी अपने छात्रों से नानी वाबूसी गाथा गीत गाए जाने पर बुरा नहीं माना, तथापि कर्कश स्वर में हो। या इस लाइन का मतलब हुआ कि कोई भी स्टूडेंट कर्कश स्वर में भी अगर वह नानी वाबूसी गाथा गीत गाते थे तो टीचर बुरा नहीं मानते थे। वह टीचर जिन्होंने उस 5 इंच कद्दू के साथ उस लड़के को पकड़ रहा था, सेबेई को। नाउ व्हेन ही फाउंड सेबेई साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गोड्स हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फ्यूरी, अब जब उन्होंने उस टीचर ने सेबेई को चुपचाप अपनी लौकी को पॉलिश करते हुए पाया तो उनकी आवाज़ तीव्रता से, यानी प्रचंडता से, जोर जोर से कांपने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।